एनालिसिस जिसका अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर चल रहा है, उसकी इवोल्यूशन के बारे में लगातार बात कर रहे हैं हम लोग। हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट का ओपन हुआ और कितने मार्क्स में पास हो रहा है और क्या गुंजाइश हो सकती है, ये सारी बात करेंगे। 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, क्या हुआ था? बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, मलयालम, उसके बाद सिंधी। ये जितने भी पेपर्स है, ये है कितने के? 20 मार्क्स का टीएमए है, 80 मार्क्स का थियरी है। पास होने के लिए कितना चाहिए? 26। अब यहाँ रुकेंगे। अगर आपने 20 तक का सही किया, 20 नंबर का सही किया, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो आप पास हो सकते हो। 20 मार्क्स का सही है, बाकी बचे हुए 80% तक आपने कम से कम अटेम्प्ट कर दिया, तो आप पास हो जाओगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि 26 मार्क्स में से 20 मार्क्स तक का सही है, 6 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, पर बशर्ते कि सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए या कम से कम 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक से कोशिश की, ऐसे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो देखा जाए तो 26 वाला 18-20 के आसपास भी पास हो सकता है, अगर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो ये इनकी बेनिफिशियल वाली बात हो गई। दूसरी बात, 10th क्लास हिंदी। 10th क्लास हिंदी का भी यही क्राइटेरिया है। आप टीएमए में कितने पाते हो? 20 मार्क्स। थ्योरी कितने का? 80 मार्क्स। पास होने के लिए कितना चाहिए? 26। अगर आप 20+ जा रहे हो और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, कुछ भी हिंदी में छोड़ा नहीं है, 90% 80% मिनिमम अटेम्प्ट किया है, तो आप पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा गया था कि लड़के हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। कहाँ? दिल्ली के बच्चे एनआईएस से जो दे रहे थे, वो हिंदी में भी फेल है, मैथमेटिक्स में फेल है, एसएसटी में सबसे ज्यादा फेल है। सबसे ज्यादा टॉप पर एसएसटी है, दूसरे नंबर पर हिंदी है और तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स है दिल्ली के स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज इन लोगों के लिए है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, जो भी सब्जेक्ट बच्चे अगर पास होना चाहते हो तो ये बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, आज एक नई कॉपी खुल रही है। 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था इंग्लिश का 302, इसमें टीएमए का कितना मार्क्स है? 20 मार्क्स है। थियरी का कितना है? 80 मार्क्स है। पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 ही है। अब इस 26 में से 20+ का सही है, बाकी सब अटेम्प्ट किया है, 80% प्लस अटेम्प्ट किया, तभी आप पास हो गए। बिना अटेम्प्ट का नहीं पास हो सकते। अटेम्प्ट करना जरूरी है। कोई एक स्टूडेंट पूछ रहा कि मैंने 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, क्या मैं पास होगा? बिल्कुल नहीं पास होगा, फेल हो गया। पास होने के लिए भी 80% अटेम्प्ट चाहिए क्वेश्चन। 20 मार्क्स तक का बिल्कुल करेक्ट है। 6 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं, उसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट है, तो आप पास हो सकते हैं, गुंजाइश ज्यादा है। ठीक है, ये बोला गया कि अगर 20% प्लस सही जा रहा है, बाकी अटेम्प्ट किया है, आप आधे एक नंबर से प्रमोट करते रहो और ऐसे स्टूडेंट को पास कर दो। तो ये एक क्राइटेरिया निकल के आया और बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसी को देखते हुए आप अपने ध्यान से चलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। जो स्टूडेंट जो एनआईएस का पेपर दे रहा सितंबर अक्टूबर 2024 का, उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला? कॉपियों की इवोल्यूशन स्टार्ट है। हमने पहले भी डेट वाइज बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं, किसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितना लिखोगे तो पास हो जाओगे, बोर्ड क्या कर रहा है, इवोल्यूशन में हो क्या रहा है आपके साथ, ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये बातें कहीं और नहीं हो सकती, इसी प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप डेली का ब्लॉग आता है 9 to 11 के बीच में, जरूर देखते रहिए। आपकी क्वेश्चन और क्वेरी मिलेगा। यहाँ एक स्टूडेंट की क्वेरी है, एडमिशन दिया है अप्रैल 2025 के लिए, अभी मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, मेरा एडमिशन का पता नहीं है, आई कार्ड का पता नहीं है, बुक्स का नहीं पता है। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स है। मैं एक बार बता दूं, इस बार बोर्ड बहुत लेट है। बोर्ड आपका क्या 70% बच्चों का भी एडमिशन कंफर्म नहीं किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टेटस को चेक जरूर करते रहिए। एक तो 70% स्टूडेंट का स्टेटस क्लियर नहीं है, अभी हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो आपका हो जाएगा कंफर्म। कब तक होगा? नवंबर एंड तक सबका हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में एटलीस्ट फीस जमा करनी है, उसके पहले बोर्ड को करना ही पड़ेगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि एडमिशन आपका ही नहीं रुका, सबका रुका है, तो घबराने वाली बात नहीं। दूसरी बात, बुक्स कब मिलेगा? अरे जब एडमिशन का ही पता नहीं तो बुक्स का क्या होगा? आप वेट मत करो, आप पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, डाउनलोड करो स्टडी मटेरियल एनआईएस से। नहीं है तो मार्केट में रिफ्रेशर है, वो लेके पढ़ना चालू करो। इंतजार मत करो, वेट मत करो, बोर्ड को ब्लेम मत करो। बोर्ड स्लो है, ठीक है, मैं मानता हूं, मगर इसका मतलब ये थोड़े कि बोर्ड को ही ब्लेम करते फिरो। पीडीएफ फॉर्म में बुक्स अवेलेबल ले लीजिए, मार्केट में रिफ्रेशर अवेलेबल ले लीजिए। बोर्ड के बुक के सहारे मत बैठो। ये स्टूडेंट का बंगाल से क्वेश्चन था, मैंने जवाब दे दिया। इसी का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन लेना जरूरी था।
करें 29 अक्टूबर की इंग्लिश की 302 की, आपको बोल दिया 20 प्लस अगर सही है तो आप पास हो सकते हो, मगर 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, 20 मार्क्स का सही होना चाहिए। रास्ता बहुत क्लियर है। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेशन 10th क्लास 2 to 9, इसका क्या क्राइटेरिया? देखो, इसके प्रैक्टिकल और थियरी 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33 होते तो भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। और डेटा एंट्री में एक और रास्ता मैं बताता हूँ, 31 भी है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 31 भी है, तो 2 मार्क्स टीएमए से भी आएगा और सब मिला के भी पास हो सकते हो। प्रैक्टिकल और थियरी नॉर्मल निकाल कर अगर प्रैक्टिकल में भी 33 आ गया तो आप सीधा पास। थियरी में बेशक 0, थियरी में बेशक एब्सेंट हो, 10th क्लास की बात हो रही है, वो भी डेटा एंट्री की बात हो रही है। 10th क्लास में डेटा एंट्री, पेंटिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है, इनमें प्रैक्टिकल में भी अगर 33 हुए और थियरी में 0 हुए तो भी आप पास हो सकते हो। तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 ले आओ, 100% पास हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमए पर टच मत करो, दो नंबर कंट्रीब्यूट होता है टीएमए का, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जरा आगे बात करते हैं, कौन सी बंडल्स आने वाले कॉपी कमिंग बंडल में? फिजिक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी साइंस। फिजिक्स का कॉपी आने वाली है, 1 से 2 दिन में आएगी, बंडलिंग होगी, जैसे आपको इन्फॉर्म करेंगे। हिस्ट्री की कॉपी आने वाली है, इसकी बंडलिंग होगी, और इसमें इन्वायरमेंटल साइंस की कॉपी आएगी और इसकी बंडलिंग होगी और इसकी चेकिंग होगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी भी कॉपीज आ रही हैं और इसकी चेकिंग होगी। मैथ्स 10th क्लास की कॉपी भी आ रही है और ये कल परसों 1 से 2 दिन में ओपन होगी और ये एवोल्यूशन के लिए जाएगी। जरा हम बात करते हैं फिजिक्स में पास होने के लिए क्या चाहिए। देखो, फिजिक्स में 2 रास्ता है, एक तो टीएमए वाला, विद टीएमए, एक विदाउट टीएमए। बीट टीएमए कौन? जो 6 महीना पहले का एडमिशन लेके बैठे हैं, 1 ईयर पहले से एडमिशन लेके बैठे हैं, टीओसी के थ्रू नहीं आए हैं, या फिर 9-2 रोल नंबर नहीं है, उनका टीएमए लगेगा। अब जरा देखना, जिनका टीएमए है, टीएमए कितने का? 16 मार्क्स का, 16। प्रैक्टिकल कितने का? 20 मार्क्स का, 36 इधर होगा, बचा कितना? 64। अब 64 में कॉपी इवेलुएट हो रही है, तो थियरी में पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना चाहिए? 7 मार्क्स। और टीएमए में मिनिमम कितना चाहिए? 5 मार्क्स। बहुत क्लियर है, 21, 7, 5 ये चाहिए। थियरी में आपको 21 सेपरेटली चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो फेल हो गए। प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो फेल हो गए। टीएमए अगर 5 से कम है तो आपको थियरी में ज्यादा लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में ज्यादा लाना पड़ेगा, अल्टीमेटली 33 जस्टिफाई करना पड़ेगा। किसमें काम हो सकती है? फिजिक्स में ये काम होगा, केमिस्ट्री में ये होगा, बायोलॉजी में होगा, ज्योग्राफी में होगा, होम साइंस में होगा। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, उनकी बात हो रही है। अब जरा बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखो, टीएमए 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स का सीधा थियरी है, उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 चाहिए। 26 में से क्या होगा, ये हम लोग जैसे ही कॉपी खुलेगी और क्या इस बार करने वाले तब फिर बात करेंगे हम। इन्वायरमेंटल साइंस फिजिक्स की तरह ही है, उसमें भी टीएमए है, प्रैक्टिकल और थियरी है। थियरी में 21 मार्क्स चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में पास होने के लिए। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे कॉपी खुलती है फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका भी है, प्रैक्टिकल भी है, टीएमए भी है और थियरी भी है। प्रैक्टिकल के मार्क्स थोड़े ज्यादा है, हम लोग इस पर बात करेंगे, थोड़ी डिटेल, थोड़ी कॉपीज आ जाने दो, फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट का भी एडमिशन कंफर्म नहीं है, परेशान मत हो, होगा, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, 70% स्टूडेंट की है, ठीक है। और डेली वाइज अब बहुत तेजी से कंफर्म हो रही है। अगर आप नोटिफिकेशन देखते रहिए और अपनी जो आपका पेज है उसको चेक करते रहिए कि क्या अपडेट है। अगर कोई नोटिफिकेशन है, कोई नोटिस है, तो आप उसका जवाब दे दीजिए इमीडिएटली, नहीं तो आपका एडमिशन अटक जाएगा, रुक जाएगा। बुक्स नहीं आए तो सरकार के बुक्स के सारे बिल्कुल नहीं बैठो, बाजार में रिफ्रेशर अवेलेबल ले लो, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, आप अपनी पढ़ाई जारी करो, चालू करो, वेट मत करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपको एग्जामिनेशन फीस भरनी है, ध्यान दें, इस मंथ से लेके अगले महीने तक एग्जामिनेशन फीस पर फोकस करें और एग्जामिनेशन फीस भरे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। डेली ब्लॉग फॉलो करो, 9 to 11 वीडियो आता ही आता है और बहुत सारे आपके कॉमन क्वेश्चंस है जो वीडियो में हम लोग दे ही देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।